अभी हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि रमज़ान में हमारी नींद की रूटीन क्या होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे से पूछें तो मैं तो सारी रात जागता रहता हूँ। कोई स्टडी कर लिया, कोई गेम कर ली तरावी के बाद, और सहरी तक वेट किया, सहरी की, सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ी, तिलावत करने के बाद सो जाते हैं। सो जाने के बाद अपनी नींद पूरी करके फिर ऑफिस जाते हैं। ऑफिस के बाद फिर वही दिन भर की रूटीन। नींद का जो टाइम है वो वही नमाज फजर बहुत अर्ली पढ़ लेता हूँ मैं, पढ़ के यानी जो ही अजान हुई नमाज पढ़ी और सो गए, और उसके बाद फिर ऑफिस टाइम तक सोए। लेकिन बेस्ट क्या रूटीन है कि आपको क्या रात को भी थोड़ी देर नींद ले लेनी चाहिए, या सहरी तक का वेट कर? बाद लोग कहते हैं अगर रात को सो गए तो उठा नहीं जाएगा, क्योंकि आज जिस तरह की हमारी रूटीन है, हम रूटीन वैसे लेट सोना होता है, तो आजकल तो जिस टाइम सो रहे होते हैं उस टाइम सहरी का टाइम हो जाता है। तो क्या बेस्ट रूटीन है कि आपको नींद की कमी ना हो? क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि सिर्फ नींद की कमी की वजह से हमारे बहुत सारे नौजवान डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, उनको माइग्रेन के इशू हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि रमज़ान में हम अपनी इस रूटीन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन। याद रखिएगा, मैंने बताया हुआ पहले वीडियोस के अंदर कि रोज़ा हमारे लिए एक तरह की आप कह सकते हैं एक्सरसाइज भी है। रोज़ा हमारे लिए तकवा को भी इंक्रीज़ करता है। किसी भी चीज़ को बर्डन ना समझें, बिलखसूस रोज़े को ये ना कहें कि रोज़ा हमारे लिए बर्डन है और हमारे हर सिस्टम के ऊपर इन्वॉल्व हो रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं इसकी छोटी एग्जांपल देता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि रमज़ान के अंदर मजदूरी भी कर रहे होते हैं, करते हैं सर, ठीक है, रोज़ा रखते हैं, उसके बाद वो मजदूरी भी करते हैं सारा दिन। काम तो नहीं छोड़ सकते। काम नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी रहेगी रूटीन नींद की। तो नींद 6 से 8 घंटे आपने कम से कम 24 घंटे के अंदर ये पूरी करनी है। ठीक है, वो दो टाइम भी आप उसका आप उसको एडजस्ट कर लें। अच्छा, ऐसा जरूरी है 6 से 8 घंटे इकट्ठे एक ही टाइम में? मुसलसल, ये इम्पोर्टेंट बात है। मुसलसल होगी तो समझ लें आपका नींद का स्लीप का ड्यूरेशन जो है वो पूरा होगा। ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं है कि 3 घंटे अभी सो लिए, 3 घंटे बाद में सोएंगे, तो ये आपकी डिस्टर्ब होगी, फिर नींद पूरी नहीं होगी। ये वो एरिया है, ये वो सिस्टम है जो क्या करते हैं हमें, आप अभी बात कर रहे थे सर में दर्द हो गया, एंग्जाइटी डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, माइग्रेन की तरफ लेके जाता है। इसी वजह से होता है। हम क्या करते हैं कि सहरी करके सो जाते हैं, फिर हमें स्कूल यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं जाना होता है, तो 3 घंटे में सिर्फ वो मिलते हैं। उसके बाद नींद प्रॉपर नहीं हुई हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद हम सारा दिन यूनिवर्सिटी में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, अपने काम काज में हमारा दिल नहीं लगेगा। हम क्या करेंगे, ब्लेम दे रहे होंगे रोज़े को कि हम रोज़े की हालत में हमारी नींद पूरी नहीं हुई। हालांकि ऐसा नहीं है। मसला ये है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई थी पहले से। आप नींद करें, आप अफ्तारी तरावी पढ़ के आप सो जाएं, 10 बजे ख़त्म होगी, 11 बजे ख़त्म होगी, सो जाएं। उसके बाद आपने सुबह 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 5 घंटे ये हो गए सहरी करके, फिर आप सो जाते हैं नमाज पढ़ के, फिर आपके इसी हवाले से 8 घंटे पूरे हो जाते हैं। हम ये रूटीन अगर करें, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रात को जागते रहते हैं। जैसे हम तरावी पढ़ के आते हैं, या तो मोबाइल में लग जाते हैं हम, या तो अगर किसी गेम में लग जाते हैं, या किसी काम में लग जाते हैं, सारे रात बैठे रहते हैं। फिर घंटा एक रहता होता है हमारे पास सहरी का, फिर उस टाइम हम सो रहे होते हैं। ठीक है। तो ये रूटीन जो है ना, ये सारे दिन की रूटीन को डिस्टर्ब करती है। आप अपना टाइम जो है नींद का वो प्रॉपर करें डेली बेस पे, कि आपने तरावी के बाद सो जाना, कोई काम नहीं करना, मोबाइल को छोड़ दें। मेरी एक प्रॉपर तौर पे वीडियो है कि स्लीप पैटर्न किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर मैंने सारा मैनेज किया। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि तो आपका स्लीप पैटर्न क्या होना 6 से 8 घंटे कम से कम 24 घंटे मुसलसल नींद होगी, तब जाके आपकी बॉडी, आपकी माइंड ये रिलैक्स होगा। ये जब रिलैक्स होगा तो आप सारा दिन कोई भी काम करें, इवन कि आपको रोज़ा भी नहीं लगेगा। अच्छा, वो जो हम कहते हैं ना, हमें रोज़ा लग रहा है अभी एक्सेट्रा, जो भी, वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपका माइंड इस तरफ जाएगा ही नहीं। आपकी बॉडी, आपकी फिजिक, आपका मेंटल लेवल वो इस तरह की डेली बेस की एक्टिविटी में होगा कि आपको फीलिंग भी नहीं देगा कि मैं थका हुआ हूँ, बॉडी थकी हुई है। वह जो आपको सुस्ती दिलाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी नींद प्रॉपर होगी, आपका माइंड प्रॉपर होगा, आपकी बॉडी प्रॉपर होगी, आपको रिलैक्सेशन होगी, आपको ये फील हो ही नहीं सकता कि आपको रोज़ा लगा हुआ है। तो कम से कम जो आपकी बात है कि कितना करना चाहिए, 6 से 8 घंटे 24 घंटे के अंदर, वो भी मुसलसल। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे सो लिया, 3 घंटे सो लिया, उसके बाद फिर सोएंगे, ऐसा और डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है एक ही रूट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आज मैं रात को 6 घंटे सो गया, अगले दिन मैं दिन को 6 घंटे सो रहा हूँ, फिर मैंने किया कि आज मैं सहरी के बाद। ये बहुत बड़ा डिलेमा है हमारी सोसाइटी के अंदर। वो क्या करते हैं जी, हम जी दिन में तो सो लेते हैं, फिर रात को, क्योंकि आपको एक चीज़ मज़े की मैं बताता जाऊँ, हमारा ना बॉडी के अंदर एक पिगमेंट है, केमिकल है, ठीक है,
जो अंधेरे के अंदर एक्टिवेट होता है। ठीक है। जैसे लाइट खत्म होगी ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद वही बता रहा हूँ। उसका मकसद ये है कि अब भी रात हो गई है, अब आंखों को बंद होना चाहिए, अब हमें नींद का टाइम है। ओके, वो ये मैसेज देता है, वो मैसेज देता है। अब क्या करते हैं हम लोग, रात का टाइम होता है, अंधेरा होता है, उसके बाद मोबाइल रोशनी की होती है, सामने रोशनी, क्या हमारे पास मोबाइल होता है, वो लाइट हार्मोन खारिज ही नहीं होता, वो लाइट दे रहा होता है, वो समझ रहा होता है नहीं नहीं अभी दिन है, रात हुई नहीं है, अभी सोना नहीं है, अभी नहीं सोना। तो फिर वो इसी वजह से रात को नींद भी नहीं आ रही होती। फिर हम बेड पे जा रहे होते हैं तो फिर भी नींद नहीं आती। कुछ लोग आपको कंप्लेन करते हैं, हमें कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब आंखें बंद होती हैं, हमारा दिमाग कहीं और खो जाता होता है। तो ये वो एक्टिविटीज। इसका मतलब ये है कि अगर जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही, तो आपको नींद लाने के लिए वो एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, जो नींद लाने के लिए ज़रूरी है। आपको कमरे में रोशनी ख़त्म करनी पड़ेगी, मोबाइल की रोशनी से दूर रहना पड़ेगा, थोड़ी डार्कनेस लेके आएंगे रूम में, अंधेरा करेंगे, तो एक मैसेज आएगा ब्रेन में कि आपके नींद का टाइम है। और ये रूटीन सिर्फ रमज़ान में नहीं होनी चाहिए, कि ये आपकी हर रोज़ होनी चाहिए। ये आपकी डेली की रूटीन है। ठीक है, ओके, चलें आज के लिए इतना। मज़ीद जानना चाहें हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से तो डॉक्टर शफकत रसूल साहब के यूट्यूब चैनल का लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ विजिट करके मज़ीद चीज़ें जान सकते हैं कि आपकी डाइट के हवाले से, स्लीप मैनेजमेंट के हवाले से और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। आज के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।